नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी लोगों का सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इसमें एक फाइट, फ्लाइट एंड प्ले डेट, भागना, लड़ना, कोई प्रक्रिया ना करना, इस टेक्निक पे मैं बात करूंगा कि हमें प्रत्येक मुसीबत के समय प्रकृति मनुष्य को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दो प्रतिक्रियाएं देता है, लड़ना और भागना। अगर मैं बात करूं कि हम किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी दिक्कत में हैं, तो हमें प्रकृति उस परेशानी से निपटने के लिए दो तरह की शक्ति देता है। कोई मुसीबत हमारे सामने अचानक आ गई तो प्रकृति हमें उस प्रक्रियाओं के लिए दो तरह की शक्ति देगा। या तो मैं उस मुसीबत से लड़ूं या फिर मैं उस मुसीबत से भागूं। जैसे मैं किसी रास्ते से कहीं पर जा रहा था, तो वहां पर जाते समय अचानक एक बहुत भयंकर बड़ा कुत्ता आ गया, तो प्रकृति ने मुझे शक्ति दी कि मैं उस कुत्ते से लड़ सकता हूं या फिर वहां से मैं भाग सकता हूं। यानी कि अगर मैं उससे लड़ने लायक हूं तो मैं उससे लड़ूंगा, अगर वो भारी होगा मुझ पर तो मुझे वहां से हटना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो हम उस रास्ते से अगर बड़ा कुत्ता मिलता है तो उस रास्ते से हम जाते नहीं हैं, उस रास्ते से बैक होते हैं और किसी दूसरे रास्ते का चुनाव करते हैं। यानी कि प्रकृति ने हमें जो शक्ति दी थी लड़ने की या फिर भागने की, तो हम वहां से भाग लिए। दूसरी प्रक्रिया में अगर कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा कुत्ता मिला हो जो आप पर भौंका हो और आपने उसे कुछ थोड़ा सा डराया हो और वो भागता जा रहा हो और आपको भूखता जा रहा हो और आप उस रास्ते से निकल गए हो, यानी कि ऐसी प्रक्रिया में आपके पास जो मुसीबत आई थी उस मुसीबत से आपने लड़न दी। लेकिन हम लोगों ने तीसरी प्रक्रिया को भी अपना लिया है जिसे प्ले डेट कहते हैं। यानी कि हम ना तो लड़ते हैं ना ही भागते हैं, और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जो प्रकृति हमें वो शक्ति देती है उसे हम अपने अंदर दबा लेते हैं। और जब दबा लेते हैं तो यही कारण है कि हमारे शरीर में जाने अनजाने में बड़ी सारी शक्तियाँ इस तरीक़ा से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं जो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलती है। अधिकतर मैं बात करूं तो लेडीज में ऐसा ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई काम बिगड़ गया, तो खाना खराब हो गया तो उसका पति, उसके जो भी ननद, देवर, जो भी लोग हैं सब लोग बोलेगा। बच्चा रो रहा है तब भी सब लोग बोलेगा। अगर उसे भी गुस्सा आता है, वो भी चाहती है लड़ना या फिर भागना, तो बदले में कुछ बोले भी नहीं, सिर्फ गुस्से को अपने अंदर दबा लेगी। ऐसी स्थिति में अगर हमें गुस्सा आता है और हम उस गुस्से को अपने अंदर दबा लेते हैं तो हमारे शरीर में किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी रूप से, चाहे वो फोड़ा हो, फुंसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, सर्दी हो, कोई छोटी मोटी चोट हो, किसी भी माध्यम से वो शक्ति जो हमने दबा के रखी है वो किसी न किसी रूप में बाहर जरूर निकलेगी। हाँ, इसे हम क्षमा क्षमा क्षमा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, माफ करना माफ करना माफ करना, या सॉरी बोल करके हम माफ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर कि हम पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे टीचर ने हमें कोई वर्ड हमें याद करने के लिए बोला और हम उस वर्ड को याद नहीं कर पाए और हमारे टीचर ने हमें पिटाई मार दी, तो अगर मैं उस टीचर से बोलता हूँ सॉरी सर, मैं दोबारा इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लूँगा, तो इसका मतलब है कि जो मुझे परमात्मा ने शक्ति दी थी, जब मुझे दंड पड़ रहा था, उस समय जो शक्ति दी थी लड़ने की या भागने की, तो मैं अपने गुरुजी से मैं लड़ा नहीं, बट मैंने अपने आप को पीछे किया और क्षमा मांगी और मैं दोबारा उस काम को करने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हुआ और फिर मैंने कोई गलती ना करते हुए उसी शक्ति को डबल उपयोग में लगा लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में हमारे पिताजी हमारे किसी कारणवश हमें बहुत डांट देते हैं, तो हमें गुस्सा बहुत आता है, मन में सोचते हैं कि पिताजी ऐसा काम करने के लिए बोलेंगे लेकिन मैं करूँगा ही नहीं, कब तक रखा लेंगे, मैं देख लूँगा, कब तक मुझे डांटेंगे, कब तक मेरे पीछे पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में परमात्मा प्रकृति जो हमें शक्ति देता है उस शक्ति का हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और प्ले डेट कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में बड़ी सारी बीमारियां, बड़ी सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। तो मैं आप सभी से यही चाहूँगा कि इस तरीक़ा से अगर प्रकृति हमें दोनों स्थिति में, लड़ने में या भागने में शक्ति देता है
तो आप उस शक्ति का उपयोग जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं इससे सॉरी बोलने लायक हूँ तो आप सॉरी बोलें। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो उसे कैंसिल 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 कर दें, या फिर आप उसके बारे में सही से जानें। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।